हिंदी माध्यम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। सर्वप्रथम मैं आपको सामाजिक विज्ञान पुस्तक की जानकारी दे रहा हूं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पाठ 1 से 21 पाठ दिए गए हैं और इन 1 से 21 पाठ को 4 भागों में बांटा गया है। पाठ 1 से पाठ 7 इतिहास, पाठ 8 से लेकर पाठ 14 तक भूगोल, पाठ 15 से लेकर पाठ 18 तक अर्थशास्त्र, पाठ 19 से पाठ 21 तक नागरिक शास्त्र। ऐसे 4 भाग किए गए हैं और आज हम अपना प्रथम पाठ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भारत की विरासत। पाठ 1 भारत की विरासत, इतिहास का पहला पाठ भारत की विरासत, जो बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। ये जो मैं पहला पैराग्राफ, पहला परिच्छेद जो शुरुआत करने जा रहा हूं, शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूं कि इस पैराग्राफ का प्रश्न क्या बनेगा। संस्कृति के संदर्भ में भारत का परिचय दीजिए। एक बार मैं और दोहरा रहा हूं, पहला ही प्रश्न, प्रथम प्रश्न बन रहा है संस्कृति के संदर्भ में भारत का परिचय। अब इसका उत्तर देखिए। भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है। भारत के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में भारत के विषय में कहा गया है। भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है। भारत के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में भारत के विषय में कहा गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये संस्कृत का श्लोक है जिसका हिंदी अर्थ होता है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित स्थल का नाम भारतवर्ष है। ये मैं आपको समझा देना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसका अर्थ ये हुआ समुद्र के उत्तर, अर्थात दक्षिण में जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के ऊपर। और आप सभी लोग जानते हो, पिछले 9वीं क्लास 8वीं 7वीं में भी पढ़ चुके हो कि कोई भी नक्शा देखते समय ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, अर्थात समुद्र के उत्तर, हिंद महासागर के ऊपर का भाग उत्तर हो गया, इसलिए कहा है समुद्र के उत्तर, और हिमालय के दक्षिण। और ये भी आप जानते हो कि नक्शे के नीचे के भाग को दक्षिण कहते हैं, अर्थात हिमालय ऊपर है और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हिमालय के दक्षिण। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंद महासागर के ऊपर अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के नीचे अर्थात हिमालय के दक्षिण, इन दोनों के बीच में जो स्थल आया हुआ है उसे भारतवर्ष का नाम दिया गया है, अर्थात भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिसकी संतान भारतीय है, अर्थात भारत में रहने वाले प्रजाजन को, नागरिकों को भारतीय संतान के नाम से जाना जाता है। भारत में शुभ कार्य के प्रारंभ में कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है, अर्थात भारत में कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो कुछ शब्द लिए जाते हैं और वो शब्द देखिए, पहला शब्द है भारतवर्ष, भारतखंड, माफ कीजिएगा, पहला शब्द है भारतवर्ष, दूसरा शब्द है भरतखंड, तीसरा जम्बूद्वीप, चौथा आर्यवर्त जैसे शब्दों का उपयोग होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारत में शुभ कार्य के प्रारंभ में कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है, भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त जैसे शब्दों का उपयोग होता है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये फिर से वही पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, तीनों दिशाओं में समुद्र है। ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। पूर्व अर्थात बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अर्थात अरब सागर, दक्षिण अर्थात हिंद महासागर, तीनों दिशाओं में समुद्र है
और उत्तर दिशा में हिमालय की गिरिमालाएं, जिसे प्राकृतिक सीमाओं वाला माना जाता है, ऐसा हमारा देश है। हमारे देश की समृद्धि से आकर्षित होकर अनेक विदेशी लोग व्यापार करने भारत में आए और हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो गए, भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए और इस आदान प्रदान की परस्पर प्रक्रिया द्वारा देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिली। अर्थात इसे भी आपको मैं समझा दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि हमारे भारत देश की जो धरोहर थी, संस्कृति थी, वो काफी आकर्षक थी, काफी समृद्ध था। विश्व में हमारे भारत देश का एक स्थान हुआ करता था, जिसके कारण भारत देश में परिवर्तन देखने को मिला। तो ये आपका प्रथम प्रश्न मैंने बताया, संस्कृति के संदर्भ में भारत का परिचय। इसमें एक लाइन और समावेश करेंगे। प्राचीन समय का भारत बहुत विशाल था। वर्तमान समय में भी भारत विस्तार की दृष्टि से विश्व में 7वें क्रम एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। यहां तक आपको संस्कृति के संदर्भ में भारत का परिचय बताइए, यहां तक आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, अब आपको मैं दूसरा पैराग्राफ ले जा रहा हूं और उसका भी प्रश्न आपको मैं बता दे रहा हूं। संस्कृति का अर्थ देकर समझाइए। अर्थात प्रश्न के अनुसार समझना है। पहले आपको बताना है संस्कृति का अर्थ और उसके बाद आपको बताना है, उसे समझाना है। तो सबसे पहले मैं आपको संस्कृति का अर्थ बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपको अपने किताब में लाल पेन से हेडलाइंस दिख रही होगी, संस्कृति का अर्थ। प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं कि सबसे पहले संस्कृति का अर्थ देना, उसके बाद उसे समझाना है। तो संस्कृति का अर्थ सबसे पहले संक्षिप्त सामान्य अर्थ, संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। अब इसी का विस्तार रूप लेते हैं। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज और उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन और जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जाने वाले आदर्शों का योग, ऐसा भी कहा जा सकता है, अर्थात संस्कृति। ठीक है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। दूसरी परिभाषा है संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज और उसमें मानव समाज की 5 शब्द याद रखने, आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन और जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जाने वाले आदर्शों का योग, अर्थात संस्कृति। यानी आपका आधा प्रश्न हो गया, संस्कृति का अर्थ हो गया। अब इसी संस्कृति को समझाना है, तो इसके ऊपर आपको लाल पेन से हेडिंग दिख रही होगी, भारत भूमि ने हमें और विश्व को समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण विरासत दी है। भारत की संस्कृति में से सत्य, चित्त और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। ये तीनों शब्द संस्कृत शब्द है, जिनका मैं अर्थ समझा रहा हूं। सत्य मतलब सत्य, ट्रूथ, चित्त मन और आनंद मतलब प्रफुल्लित रहना, आनंदित रहना, खुश रहना। तो भारत की संस्कृति में से सत्य, चित्त और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। साथ में ये भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे पैराग्राफ में सिंधु घाटी के संस्कृति के लोगों से लेकर, सिंधु घाटी अर्थात सिंध नदी, सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर आज तक लोगों ने भारत को कौन कौन सी चीजों से, अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति और कला कौशल्य द्वारा समृद्ध बनाया। मैं एक बार और दोहरा रहा हूं, सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर आज तक लोगों ने भारत को अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति
और कला कौशल द्वारा समृद्ध बनाया है। भारत के भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अनेक ऋषि मुनियों, संतों, विदुषियों, विद्वानों, चिंतकों, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, संशोधकों, साहित्यकारों, शिक्षा शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, समाज सुधारकों इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात अगर मान लीजिए कि आपको 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाए कि भारत के भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण में किन किन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, ऋषि मुनियों, संतों, विदुषियों, विद्वानों, चिंतकों, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, संशोधकों, साहित्यकारों, शिक्षा शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, समाज सुधारकों इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा और रीति रिवाज आदि भी भारत को मिले। तो यह आपका दूसरा प्रश्न संपूर्ण होता है। संस्कृति का अर्थ बताकर समझाइए। अब आपको मैं अगला प्रश्न ले जा रहा हूं, विरासत की परिभाषा और उसके प्रकार। विरासत अर्थात हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट। पूर्वज हमारे माता पिता, माता पिता के भी माता पिता और उनके माता पिता, ये जो लगातार पीढ़ियों से, पूर्वजों से जो अपनी विरासत संपत्ति जो हमें मिलते आ रही है, पिता, उनके पिता ने उनको दिया, उनके पिता ने उन्हें दिया, हमारे पिताजी ने हमें दिया और हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे। तो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट, उसे हम विरासत कहते हैं। इसी का एक और मैं आपको परिभाषा दे रहा हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप अपनी किताब लेकर बैठे हैं या सुन रहे हैं तो उसे लिखना प्रारंभ कर देंगे ताकि भूल ना जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन में प्राप्त होने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन में प्राप्त होने वाले, एक बार मैं और दोहराना चाहूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है अथवा पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन में प्राप्त होने वाले चीजों को विरासत कहा जाता है। विरासत के कुल 2 प्रकार है, एक का नाम है प्राकृतिक विरासत और एक का नाम है सांस्कृतिक विरासत। ओके।